नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आपका इस समय आर्यन 45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है वास्तविक मूल। ठीक है, तो वास्तविक मूल कब होता है? जब आपका डी जो है 0 से बड़ा होता है। अब डी क्या है? डी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, विविक्त कर होता है। जब इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो वो मूल जो है वास्तविक होगा। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये भी सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहला समीकरण लिखा गया है 4x² माइनस 7x प्लस 5, 4x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 है इसमें। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ से a का मान क्या आएगा, 4 आएगा, b का मान क्या आएगा, -7 आएगा, और c का मान आएगा 5। ठीक है, और आप लोगों को निकालना क्या है, विविक्त कर। विविक्त कर कैसे निकालते हैं? d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो निकाल लीजिए। b का मान क्या है, -7। ठीक है, -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4, c का मान क्या है 5, ये हो जाएगा 49 माइनस 80। ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस में -31। ठीक है, यानी d का मान क्या है, 0 से कम है। d का मान 0 से कम आ रहा है, इसलिए पहला वाला जो है वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है। d का मान अगर 0 से बड़ा होगा तभी वो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, दूसरा वाला चेक करिए। दूसरे वाले में चेक करेंगे 5x² माइनस 11x प्लस 7 दिया है। ठीक है, दूसरा वाला दिया है 5x² माइनस 11x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, यानी -11 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 121। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 में 5 का गुणा करेंगे 20, 7 140। ठीक है, 140, यानी यहाँ पे भी जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, यानी दूसरा वाला भी गलत है आपका। सी वाला चेक करिए, 5x² माइनस 11x प्लस 8। ठीक है, तो सी वाला भी आपका इसी प्रकार गलत आएगा। ठीक है, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। डी का मान निकालना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस यहाँ पे 40। डी का मान आएगा 9। ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो वह आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पूछा गया है किसके वास्तविक मूल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी का मान जो है 0 से बड़ा है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। यहाँ पे एक समलंब का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, उनके बीच लंबिक दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें समलंब की बात हो रही है। समलंब यानी इस प्रकार होता है समलंब, देख लीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया आपका दे दिया गया है 384, और क्या दिया गया है, उनकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है, यानी ये 3 है और ये आपका 5 है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3x है, ये 5x है। ठीक है, समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है और ये है। ठीक है, ये 3:5 के अनुपात में है, तो जो छोटा होगा वो 3x मान लीजिए और बड़ा वाला 5x। उनके बीच की लंबिक दूरी 12 सेंटीमीटर है। लंबिक दूरी मतलब
यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा है, छोटी भुजा पूछा गया है। तो आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब लंबिक दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा आपको लोगों को दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये क्या हो जाएगा 5x + 3x, और ऊंचाई आपकी कितनी है 12 है, और क्षेत्रफल आपका 384, ठीक है। इसी को आप लोगों को हल करना है। हल कर लीजिए, मैं हल कर लेता हूँ। अगर यहाँ से 12 से काट दें, 3 बार जाएगा 2 बार, ठीक है, बराबर 1/2 5x + 3x 8x आएगा, ठीक है। 8 से काट देंगे, 4 बार जाएगा, 2 का गुणा उधर कर देंगे, x का मान क्या आएगा 8, x का मान 8 आ गया। और आप लोगों को पूछा गया है छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा इसमें 3x है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फिर से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे इसे आप लोगों ने 3x माना है, इसे 5x, तो छोटी वाली क्या है 3x है, तो 3x का मान निकाल लीजिए। 3x मतलब 3 × 8, x का मान 8 आया है, इसलिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें 24 सेंटीमीटर। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन 57। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। 57, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 में बेचा, ठीक है। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 5 से 6 सेकंड में हल कर लेंगे। बस मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन जो है 5 से 6 सेकंड में हल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दिया गया है एक व्यक्ति वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन बेच दिया 20% हानि पर, 20% हानि पर बेच दिया। तो आप लोग जानते हैं 20% हानि, इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है उस पर 20 रुपये की हानि, यानी 80 में बेचा। ऐसे समझ लीजिए, मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ। अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है, 20% हानि का मतलब 20 रुपये की हानि, यानी 80 में बेचा, ठीक है। 80 आपका क्या हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे 80 का मान जो दिया गया है 480, 20% हानि पर 480 में बेचा, तो यानी 80 का मान है 480, काट देंगे तो 1 का मान आएगा 6, 1 का मान आ गया 6। और आप लोगों को निकालना क्या है, लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु पर कितने मूल्य पर बेचना था। तो पहले 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ध्यान से देखिएगा, 20% लाभ इस पर बेचना चाहता था, यानी अगर 100 में ख़रीदा है तो उसे 120 में बेचना चाहता है। इसी 120 का मान आप लोगों को निकालना है। तो 120 में किससे गुणा करेंगे, अभी आप लोगों ने निकाला, 1 का मान क्या आया है 6, तो 120 में 6 का गुणा कर देंगे, 0, 2 में गुणा करेंगे 12, 1 बचेगा, 720 आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 720। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले ये समझिए 20% लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर 100 क्रय मूल्य है तो 80 आपका विक्रय मूल्य होगा। अगर 20% प्रॉफिट है तो इस यहाँ पे क्या होगा, अगर 100 क्रय मूल्य है तो 120 आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। अब आप लोगों को दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को ये दिया गया है 20% लॉस पर बेचता है, 20% लॉस का मतलब 80 पर बेचता है। तो 80 का मान तो आप लोगों को पता है क्या है 480, तो यहाँ से 1 का मान आप लोग 6 निकाल सकते हैं। आप लोगों को निकालना है लाभ पर कितने में बेचेगा, तो 120 × 6 कर देंगे, आपका आएगा 720। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, 720। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी 58, ये भी आसान क्वेश्चन है। दिया गया है किसी गोले की त्रिज्या को
100% बढ़ाने पर उसकी सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये तो 3 से 4 सेकंड में आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है, गोले की त्रिज्या को 100% बढ़ाने पर उसकी सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या की बात हो रही है। मान लीजिए त्रिज्या 1 है, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गोले का, 4π1² मतलब कि 4π। क्वेश्चन में आ जाइए, त्रिज्या को 100% बढ़ाने पर, अगर त्रिज्या को 100% बढ़ा दें तो यानी 2 हो जाएगा। पहले 1 है, 100% बढ़ाना है मतलब 2 करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4π × 2², तो ये आएगा आपका 16π। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल जो है 4 से 16 हो रहा है, तो इसी को आप लोगों को प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्षेत्रफल जो है वो 4 है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल 4 है और त्रिज्या को 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है 16 हो गया। ठीक है, 4π से 16π। ठीक है, तो आप लोगों को प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप देखिए 4 से 16 हो गया, यानी टोटल 12 की वृद्धि हुई है 4। ठीक है, × 100, 4 में टोटल 12 की वृद्धि हुई है × 100। काट देंगे यहाँ से, ये आपका आएगा 12 × 25 = 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300। तो यहाँ पे आ जाएगा 300%। सीधे सीधे आप लोग समझ लीजिए, अगर त्रिज्या 1 है तो क्षेत्रफल क्या है, 4 है। अगर त्रिज्या 100% बढ़ा दें, 2 कर दें, तो क्षेत्रफल आपका हो जा रहा है 16। ठीक है, अब 4 से 16 हो रहा है, यानी टोटल 12 की वृद्धि हो रही है। 12 की वृद्धि हुई है 4 में × 100, बस इसी को कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 300%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें से कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये तो एकदम इजी है। 7a = 5b = 2c। यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, तो a/b/c का मान क्या होगा। ठीक है, दिया गया है 7a = 5b = 2c, आपको निकालना है a/b/c। तो देखिए आप लोग इसको कैसे हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 दिया गया है, 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 7 5 2। सबसे पहले इसका निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे, एलसीएम आएगा आपका 70। ठीक है, एलसीएम आपका आ गया 70। अब देखिए आप लोग क्या करना है, सभी जगह 70 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया आपका, काटेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे काटेंगे यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे काटेंगे यहाँ पे आपका आएगा 35। ठीक है, तो ये जो आया है आपका 10 14 35, यही आपका बनेगा रेशियो, 10/14/35। ठीक है, 10/14/35, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से देखिए, दिया गया है 7a = 5b = 2c। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो 7 5 2 दिया गया है, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा 70। ठीक है, अब आप लोगों को इसी 70 से सब में भाग कर देना है। ठीक है, काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे 14, यहाँ पे 35, और यही जो आएगा यही बनेगा रेशियो। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी CHSL में। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।